आपने ईबीसी के लिए स्पेशली क्या-क्या करा था? 3 महीने, 4 महीने पहले कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? मैंने जब फॉर्म भरा ना तब आपका गया था 3 महीने का पूरा शेड्यूल था इसमें। तो फिर मैंने वही पूरा शुरू किया क्योंकि मेरे पास 3 महीने से एक्स्ट्रा नहीं था, मैंने थोड़ा लेट भरा था फॉर्म। जी, जी, आई रिमेंबर आपने लास्ट में आपने बोला था कि मतलब कि देखते हैं जगह है नहीं है। एक्चुअली हम लोग कन्फ्यूज़ थे टू बी ऑनेस्ट कि 66 की एज हम पहली बार 54 का ग्रुप लेके जा रहे थे, तो हम मेक श्योर करना चाहते थे कि सारे ब्लड रिपोर्ट से लेकर सारी चीज़ें ठीक है, कर हुँ, पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। और मैं आपको जानती थी, तो मुझे आपका जज़्बा पता था, आपका कमिटमेंट पता था। फिर आपने मुझे वो काफ़ी कमिटमेंट वाले मैसेजेस भी फ़ोटोज़ के साथ कुछ भेजे थे, जी, जी। जो हमें लगा कि नहीं आपके अंदर है वो आग है, तो आपको ज़रूर हम देखना चाहेंगे। तो वो 3 महीने आपने बताया वैसे प्रैक्टिस। उसने सर ने आग लगा दी थी शुरू से हुँ। ट्रेन द ट्रेनर में ही। तो मैंने जो है वो शुरू किया। तो वो रूटीन मेरी सुबह से शुरू होती थी क्योंकि मैं एक भी मिस नहीं करती थी आप लोगों का जो कुछ भी है, डाइट तो मिस होती नहीं थी हुँ। और सुबह भी मतलब मैं 11 मंजिल डेली चढ़ती थी। मेरा घर 8 मंजिल पे है हैदराबाद में 8वें फ्लोर पे और मैं नीचे से 11 मंजिल ऊपर से 5 किलो का बैग बैग लेके लेकर और नीचे से ऊपर ये मैं चढ़ती थी और उतरती थी। कितने दिन, हफ्ते, महीने किया? नहीं, पूरा किया मैंने। पूरा इ 3 मही इसी के 1 दिन पहले तक मैंने किया। क्या बात है! हाँ, और टोटल कितना 3 महीने तक किया? 3 महीने तक। वाह! 3 महीने तक किया मैंने। पहले 8 मंजिल चढ़ी, फिर उसके बाद 1 मंजिल बढ़ाई, मतलब ऐसे-ऐसे करके मैंने मंजिलों को बढ़ाया और उसके बाद मैं 11 मंजिल तक डेली चढ़ती थी। फिर डेली का हो गया वो। और फिर आपको ऐसा लगा शुरुआत में जो स्ट्रगल था, जब आपके ईबीसी के पहले दिन आपने कंप्लीट किया तब काफ़ी आसान हो गया था वो चीज़? हाँ, और उसने सर का डायनामिक योगा, हुँ। ब्रीदिंग में उसने मुझे बहुत-बहुत मतलब हेल्प किया। हेल्प किया। ब्रीदिंग के लिए वो डायनामिक योगा जो है उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उसको मैंने छोड़ा नहीं और शाम को जिम जाती थी 4 बजे। वाह! हाँ, 4 और बजे डाइट से। में क्या चेंजेस किए? डाइट में तो मैं आपका वही लेती थी मैम वो दाल बेस्ड नाश्ता हुँ। और नट्स, फ्रूट्स पहले वो स्मूदी लेती हूँ। पहले स्मूदी लिया फिर उसके बाद ये ब्रेकफ़ास्ट में ये दाल बेस्ड नाश्ता करती थी और लंच में सैलेड और दाल-रोटी, सब्ज़ी मतलब रात में हल्का खाना कुछ भी, प्रोटीन बेस्ड कुछ भी ले लेती थी। बहुत बढ़िया। मतलब सो प्रोटीन हिस्सा था आपके हर या दिन का। और आरएचएन का प्रोटीन मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। बढ़िया, उसका कौन-सा फ्लेवर अच्छा लगता हमें मैंगो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, है? आपने मैंगो कलर भी पहना है। तो वो मैं मँगाती हूँ। अभी इस बार तो चॉकलेट वाला मँगाया था। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया। आपको जब आपने ईबीसी चढ़ना शुरू किया 54 लोग मतलब एक बहुत अच्छा कम्युनिटी था और हुँ। आपका लोग आपको एक्स्ट्रा प्यार सब दे रहे थे क्योंकि जिस इंस्पिरेशन से जो लोगों ने नहीं सोचा था इतना आसानी से आप कर रहे थे। तो उस वक़्त कभी भी ऐसा मोमेंट आपको आया था, जब आपको ऐसा लगा, बस अब मुझसे नहीं होगा? नहीं आया, एक भी बार ऐसा हुआ? एक भी बार नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मतलब कि मेरा शरीर नहीं कर रहा है शायद हुँ, ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर रही हूँ। हुँ, कौन कर रहा है ये भी नहीं जानती थी क्योंकि आप सब लोग साथ थे और मैं जय कदम चलती थी, मन से थैंक यू बोलती थी। हर कदम पे थैंक यू रहता था मुँह ज़बान पे और ऐसा लगता था कि अवनी मैम मेडिटेशन भी डेली होता था, वहाँ भी मेडिटेशन मेरा पहले बिस्तर से उठते ही होता था जिसमें अवनी मैम का जो चक्रा बैलेंसिंग है, वो मैंने नहीं छोड़ा था। वाह! ये मैंने अभी बताना वो कर गई। हाँ। तो बिस्तर से उठने के साथ मैं लेटे-लेटे ही वो चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन करके तब मैं बैठती थी बेड पे। मतलब आपने अपने आप को वक़्त ही नहीं दिया कुछ गलत सोचने। नहीं, हाँ, आपने रूटीन ही ऐसा सॉलिड बना दिया कि सुबह और रात जब आप अकेले हैं, जी। तब आप कुछ प्रोसेसेस, टेक्निक्स, मेडिटेशंस कर रहे हैं, जिससे आपका माइंडसेट बना हुआ रहे। जी बेटा। ईबीसी में कौन-सा एक ऐसा मोमेंट था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल या कहते हैं ना, ऐसा लगा कि आप हैप्पीनेस की चरम सीमा पर थे, वो कौन-सा एक मोमेंट था? वो मोमेंट था मैम जब मैं एबीसी जहाँ पर मंजिल थी वहाँ मैं पहुँच गई थी, तो मैंने बहुत लंबी साँस ली थी कि ऐसा लगा कि मैंने कर लिया।
ऐसा लगा कि मैंने कर लिया और ऊपर ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसके पहले तो 3 गुरु सामने खड़े हो गए थे हमारे, क्योंकि स्नेह सर, अवनी मैम और आप तीनों लोग। जी। तो यही लग रहा था कि और ऊपर वाले को यही कह रही थी, जो एवरेस्ट का वो देखती थी ना बर्फ, वहाँ से यही कहती थी कि थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए, अभी तो और ऊँचे जाना है। अभी तो और ऊँचे हो, क्या पता आप समिट भी कर लो। पूरा एवरेस्ट ही आप ये चढ़ लो। तो मैं नहीं जानती हूँ, पर ऐसा लगता था कि मैं और कर सकती हूँ और जब भी मौका मिलेगा तो मैं शायद करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है! आपके आस-पास जो बाकी के लोग थे, उनके साथ आपका रिश्ता आप कैसा बना है? उनके साथ आप टच में हैं? हाँ, बिल्कुल। सबके बहुत साथ टच अच्छा, में? हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता था सबके साथ। मेरे जो रूम पार्टनर भक्ति थी, हुँ। हाँ, उसको वो सुबह थोड़ा-सा उसको ज़रा-सा कुछ होता था ना, तो उसको मैं कहती थी कि तुम ये योगा कर लो, ये प्राणायाम करो, योगा करवाती भी थी उसको। हाँ, कभी-कभी वो आलस करती थी ना, तो मैंने करके चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम करके चलो यहाँ से। हाँ, तो अगर किसी को आपको बताना हो कि जो भी लोग इनके सीबीसी के बारे में सोच रहे हैं कि हुँ। क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको आप क्या मैसेज देंगे? हम तो यही मैसेज देंगे कि अपने माइंड का सुनो और चल पड़ो। चल पड़ो, तकलीफ कोई भी क्यों ना हो। कुछ भी नहीं होगा अगर वो एक बार सोच लेंगे कि मतलब एक बार सोच ले कि हाँ मुझे करना है, मुझे हुँ। जाना है, तो उन्हें कुछ भी नहीं रोकेगा। और आप लोग जब साथ में हैं इतने लोग मोटिवेशन देने वाले, तो कुछ भी नहीं होगा मैम, हुँ। कुछ भी नहीं होगा। अगर अकेले कोई जाते हैं वर्सेस एक अच्छा पॉजिटिव ग्रुप के साथ जाते हैं, उसमें कोई फ़र्क होता है? मतलब कि आप अनिता जी अगर अकेले मानो गए होते वर्सेस आप ग्रुप के साथ, क्या फ़र्क कम्युनिटी का होता है? बहुत फ़र्क होता है। ये तो मैं कम्युनिटी के साथ मैं तो ये कह सकती हूँ कि मैं शायद अपने बच्चों के साथ भी जाऊँ तो शायद मैं नहीं पूरा कर पाऊँ। क्योंकि बच्चे हर समय कहते रहते हैं ना कि मम्मी सँभाल के, हाँ, वो सँभाल ध्यान के। रखते हैं। हाँ, हाँ। ये चीज़। जो मोटिवेशन हमें ऐसे ग्रुप के साथ मिलता है, वो नहीं मिल सकता और मैं जा भी नहीं सकती। अगर कोई मुझे ऐसे कह दे ना रिश्तेदारों में कि चलो मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ चल रहे हैं, हम लोग साथ चलते हैं, तो मेरा मन गवाही नहीं देता। मुझे लगता है मुझे आप लोगों जैसे लोगों का साथ चाहिए कि एक जैसे ईश्वर की छत्र छाया होती है ना मैम, बस वैसा महसूस करती हूँ मैं उसके नीचे। अपने को फिर बिल्कुल खाली छोड़ देती हूँ और जो वो उँगली पकड़ के ले चलते हैं ना, तो उसका मज़ा जो होता है ना, वो बताने लायक नहीं है। नहीं, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती। आपकी आँखें ही बता रही है। है ना? क्योंकि मैं ये बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो पावर ऑफ कम्युनिटी है आपके साथ जो लोग हैं, आप जो बनते हैं और करते हैं वो सिर्फ़ आपकी वज़ह से नहीं है, आपके आस-पास लोग आपसे क्या करवाते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जी। उससे बहुत कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। और आप एक लाइव एग्ज़ाम्पल है। अगर कोई 50-60 के ऊपर है, क्या आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ लोग सोचते हैं मेरी तो अब उम्र हो गई ना, ये तो बच्चे लोग करते हैं एबीसी, तुमको क्या कहेंगी? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मैं भी यही सोचती थी कि 50 के बाद ही मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी ख़त्म है। पर ऐसा लगता है कि उसी के बाद तो ज़िंदगी शुरू हुई है। हमसे अब कोई पूछता है ना मैम, तो मैं यही कहती हूँ मैंने तो अभी जीना शुरू किया है। आहा! मैं सच में यही कहती हूँ कि मैंने अभी जीना शुरू किया है। आपकी सेकंड इनिंग मानो शुरू जी, हुई है। तो यही कहते हैं कि अगर मन में ठान लो और ऐसे लोग आस-पास हों, आप जैसे लोगों का साथ हो, मतलब अगर आपको कोई मतलब नीचे दिखाता है या कोई मतलब मोटिवेशन नहीं दे कर के और आपको हरास करता है, तो आपको उसका साथ छोड़ के और इधर निकल पड़ना चाहिए। बहुत आगे जाएँगे अगर एक बार वो ठान लें, हुँ। तो बहुत आगे जाएँगे।